अद्वितीय एवं बोध स्वरूप, दैट मीन्स आई एम द ओनली सब्सटेंस इन दिस क्रिएशन, और जितनी भी फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं जगह जगह पर, वो सब मुझ में कर रही है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सुप्रीम लव, दिस इज कॉल्ड कंपैशन। बिकॉज अब आप थियोरेटिकली नहीं समझ रहे हो चीजों को, थियोरेटिकली नहीं देख रहे हो, आपने एक्चुअल में देख लिया है सच क्या है। सबके दर्द को आप फील कर पाओगे, सबकी खुशी को आप महसूस कर पाओगे। आपको पता होगा इस बॉडी के मिटने के बाद भी मैं नहीं मिटने वाला, मैं जिंदा ही रहूंगा। तो जब तक ये बॉडी है, कुछ करना ही है तो कुछ अच्छे काम करो, क्योंकि ये बॉडी जो भी काम करेगी उसका असर सब पर होगा। तो अगर वो असर गलत हो रहा होगा तो वो सब दुखी हो रहे होंगे। वो दुखी कौन हो रहा है? वो मैं ही हो रहा हूं। अगर इस बॉडी के थ्रू कुछ अच्छा हो रहा होगा और सब सुखी हो रहे होंगे तो वो सुखी कौन हो रहा है? मैं ही हो रहा हूं। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। सुखी सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हमारी आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से हट जाए। जब तक आप कह रहे हो मैं ये बॉडी हूं, सुखी कैसे हो जाओगे? कैसे हो जाओगे? इम्पॉसिबल। दिस बॉडी इज प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। आपको कभी भी कोई भी बीमारी लग सकती है, चलते फिरते आप कहीं भी गिर सकते हो। इस बॉडी के साथ कुछ भी हो सकता है। किस लेवल पे हो सकता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सुखी कैसे हो सकते हो? जहां आप कहते हो मैं ये बॉडी हूं, आप सही गलत में फंसे पड़े हो। या तो आप खुद सही गलत कर रहे हो इस बॉडी के थ्रू, या फिर कोई और आपके साथ में सही गलत कर रहा है। फंसे पड़े हो। नैरो विजन है, नैरो माइंडेडनेस, सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज जो जाकर के क्लैश करेगी। और जितनी भी एक्टिविटीज इस पूरी दुनिया में हो रही है उन सब एक्टिविटीज से सोचो कितना बड़ा क्लैश है। एक आध से क्लैश हो रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट है जहां से आप एक्ट कर रहे हो जो बिल्कुल अलग है बाकी सब पॉइंट से। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक पॉइंट से लाइफ को देख रहे हो जिसके बेस पे आप एक्ट कर रहे हो। कोई और है जो कहीं और किसी दूसरे पॉइंट से लाइफ को देख रहा है और वो एक्ट कर रहा है। ये एक्शंस आपस में क्लैश करेंगे ही करेंगे। इट इज इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, स्ट्रेस होगा ही होगा, प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। तो आप वहां पर सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने के दो रास्ते हैं। एक है किसी सेंसेशन के थ्रू आप सुखी हो जाओ, जिससे पूरी दुनिया हो रही है। वो सेंसेशन जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, अगर हम वो सेंसेशन आपको देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ये किसी एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। दिस इज यूनिवर्सल, चाहे फिर वो जानवर हो चाहे इंसान हो। लेकिन मजे की बात क्या है यहां पर कि वो जो सेंसेशन है वो टेम्पररी है, वो आती है और जाती है। जब वो सेंसेशन आती है तो उसके साथ में हम सुखी हो जाते हैं, फिर जैसे ही वो सेंसेशन जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? दुख का मतलब क्या है कि हम तड़प रहे हैं उस सेंसेशन के लिए दोबारा से। यही तो दुख है। क्या दुख का दूसरा वर्ड डिजीज नहीं है? जब हमें वो सेंसेशन मिल रही होती है जो हमें चाहिए होती है तो वी आर एट ईज, रिलैक्स्ड होते हैं। सब कुछ लाइफ में वैसा हो रहा है जैसा आप चाहते हो। यू आर एट ईज, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर एट रेस्ट, यू आर पीसफुल। कितनी देर के लिए? कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे ही वो सेंसेशन चली जाती है तो वी आर नॉट एट ईज। वी अगेन वॉन्ट समथिंग, सम अदर सेंसेशन। We again want some other good experience. What is your definition of good? जो मुझे पसंद है। किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को सेब अच्छा लगता है। डेफिनेशन अलग है। क्योंकि सुखी तो सभी होना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता है। इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जो सुसाइड भी कर रहा है वो भी इसीलिए कर रहा है कि मुझे सुख नहीं मिला, इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे दुखी होना है, दुख से छुटकारा पाने के लिए। सुख नहीं मिला इसलिए, और उसे लगता है कि सुसाइड करके मुझे सुख मिल जाएगा, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं सुबह से रात तक वो सुख के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके में अगर कोई समझदार इंसान है तो वो एक फ्लॉ को देख लेगा। एक बहुत बड़ा फ्लॉ है यहां पर, क्योंकि सारी की सारी जो सेंसेशंस हैं जो आपको सुख दे रही हैं, सारी एडिक्टिव है। जो आज आपको सुख दे रही है वही दुख देने लग जाती है।
किसी ने आकर के आपकी तारीफ कर दी तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड, अच्छा लगने लग जाता है। किसी ने बुराई कर दी तो बुरा लगने लग जाता है। कोई आपके साथ प्यार से रह रहा है तो अच्छा लगने लग जाता है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है तो बुरा लगने लग जाता है। और इस दुनिया में कुछ भी ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कि वो इंसान है तो अच्छा ही अच्छा है और वो इंसान है तो बुरा ही बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। हर इंसान में कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हर चीज का साइड इफेक्ट है। कोई भी दवाई आप खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा। वो हो सकता है हमें पता ना हो। दवाई छोड़ो, पानी का भी साइड इफेक्ट है। पानी जरूरत से ज्यादा पियोगे उसका भी साइड इफेक्ट है, कम पियोगे उसका भी साइड इफेक्ट है। और एग्जैक्ट जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना पियोगे तो ठीक है, पर वो होगा कैसे? क्योंकि जो प्यास लगती है तो उस वक्त दिमाग में ये नहीं आ रहा होता है कि मुझे पानी इतना पीना है उतना पीना है, तब तो पी जाते हैं, तब तो होश ही नहीं होता है। तो जब अंदर कोई क्रेविंग उठती है किसी सेंसेशन के लिए तो उस मोमेंट में तो होश ही नहीं होता है, आदमी बह जाता है। उस वक्त के लिए तो प्लेजर मिलेगा, बाद में उसी की वजह से दुख होगा, क्योंकि ये फीलिंग टेम्पररी है। क्योंकि ये टेम्पररी फीलिंग जुड़ी है एक टेम्पररी सेंसेशन के साथ, या एक टेम्पररी इवेंट के साथ, या एक टेम्पररी सिचुएशन के साथ, या एक टेम्पररी थॉट के साथ जो आया और गया। दूसरा तरीका क्या है सुखी होने का? ये जो अच्छी फीलिंग है, ये जुड़ जाए अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये परमानेंट है, ये आती जाती नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं करती है, क्योंकि ये किसी सेंसेशन से नहीं जुड़ी है, किसी फीलिंग से नहीं जुड़ी है, किसी थॉट से नहीं जुड़ी है, किसी इवेंट से नहीं जुड़ी है। आपका जो होना है उससे जुड़ी है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं वो नहीं हूं जो किसी फीलिंग के साथ या थॉट के साथ जुड़ा हुआ है। मैं वो हूं जिसके ऊपर किसी भी फीलिंग के, किसी भी थॉट के, किसी भी सेंसेशन के होने या ना होने का भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसी फीलिंग है? कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको वर्ड्स में? ये जाएगी कैसे? इसके जाने का क्या तरीका है? आप नहीं जा सकते तो ये फीलिंग भी नहीं जा सकती। अगर आप ऐसे हो जो डिपेंड हो किसी सेंसेशन के ऊपर या फीलिंग के ऊपर या थॉट के ऊपर खुश होने के लिए, तो आप बनोगे और मिटोगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो इसके ऊपर इस सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एहसास होता है अपने होने का, तो एहसास किसको हो रहा है? आप कह रहे हो मुझे हो रहा है। कौन है वो मैं? बॉडी को हो रहा है। बॉडी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी को कैसे होगा? जो बॉडी में कॉन्शियसनेस है उसको हो रहा है, तो क्या वो कॉन्शियसनेस आपकी है? क्या वो मेरी है? क्या ये कहना गलत होगा कि मैं कॉन्शियसनेस हूं? ये तो कहना गलत है कि कॉन्शियसनेस मेरी है। मेरी कैसे हुई? और मेरी तो किसकी मेरी? क्या इसमें कोई क्वेश्चन कर सकता है कि मैं कॉन्शियस हूं? नहीं कर सकता। मैं कॉन्शियसनेस हूं, हाँ ठीक है, यहां तक भी ठीक है। तो इसका मतलब कहीं पर भी कोई भी कॉन्शियस है तो वो मैं ही हूं, अगर मेरा मैं कॉन्शियसनेस के साथ है तो। अगर मेरा मैं वो कॉन्शियसनेस जिसको अपने होने का एहसास होता है इस इंस्ट्रूमेंट के यहां पर होने की वजह से, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बॉडी बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कुछ दिखता है, कोई कांटेक्ट होता है, कुछ सुनाई देता है, तब उस कॉन्शियसनेस को अपने होने का एहसास होता है। वो एहसास जो बनता है और मिट जाता है, इसकी डेप्थ को अगर आप देख पाओ तो कमाल हो जाएगा। मतलब कि वो कॉन्शियसनेस जो हमेशा थी, है और रहेगी। ये नेचर, ये क्रिएशन, ये फॉर्म्स बनती है, मिटती रहती है, यूनिवर्स बनता है, मिटता रहता है, चेंज होता रहता है। मिटना भी गलत वर्ड है, चेंज होता रहता है। इट अंडरगोज चेंज ऑल द टाइम। दैट इज द वेरी नेचर ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज द वेरी नेचर ऑफ अ फॉर्म। अ फॉर्म कांट बी चेंजलेस, इम्पॉसिबल। अ फॉर्म हैज टू अंडरगो अ चेंज, ओनली फॉर्मलेस कैन बी चेंजलेस। तो इसकी डेप्थ को देखो, क्या हो रहा है यहां पर। वो कॉन्शियसनेस जो थी, है और रहेगी, क्योंकि तभी वो अद्वितीय है। दैट इज टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम। टाइम का असर किस पे हो सकता है? फॉर्म पे हो सकता है। टाइम में फॉर्म पैदा हो सकती है और मर सकती है, लेकिन जो फॉर्मलेस है उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वो ना बन रहा है ना मिट रहा है। फॉर्म के बनने से ना फॉर्मलेस बनता है ना मिटता है। जो लहर है या जो बुलबुले हैं वो टाइम में है, कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए। लेकिन जो पानी है वो टाइमलेस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल है। बट अगर आप
पानी के भी सब्सटेंस को देखो, वेव किसकी बनी, पानी की बनी। पानी किसका बना, वायु का बना, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके भी और नीचे आओ, वो किसका बना, स्पेस का बना। स्पेस किसमें है, मुझ में है। इफ देर इज नोबडी टू बी कॉन्शियस ऑफ स्पेस, व्हाट डू वी मीन बाय स्पेस? स्पेस कब पैदा होता है, सोचो। एक है स्पेस का फिजिकली पैदा होना, बट दैट इज मीनिंगलेस। स्पेस एक्चुअल में तब पैदा होता है जब कोई स्पेस को देखता है। दोनों के फर्क को ध्यान से समझो। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि स्पेस तब पैदा होता है जब आप देखते हो। आप नहीं देखते तब भी स्पेस होता है। आप गहरी नींद में सो रहे होते हो तब भी स्पेस होता है, क्योंकि स्पेस में तो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन स्पेस के होने का मतलब क्या है? जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे स्पेस दिखता है, तो स्पेस होता है। जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो स्पेस का होना या ना होना बराबर है, क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूं। अब इस मैं को सिर्फ अपनी बॉडी से मत जोड़ना, सारी बॉडी से जोड़ दो। अब वो एहसास चाहे इस बॉडी के थ्रू हो, चाहे उस बॉडी के थ्रू हो, चाहे किसी जानवर के थ्रू हो, चाहे कहीं से भी हो, वो एहसास जिंदगी है। वो जिंदगी जो कभी मर नहीं सकती है, क्योंकि वो एहसास नहीं मर सकता है। वो एहसास टिका किस पे है, मुझ पर टिका है, कॉन्शियसनेस में टिका, अवेयरनेस में टिका है। जब तक अवेयरनेस रहेगी, एहसास रहेगा। एक बॉडी जाएगी और बॉडीज तो रहेंगी ना, तो एहसास तो रहेगा ना। तो मैं भी रहा, मेरे होने का एहसास भी रहा, मेरी फॉर्म्स भी रही। एक फॉर्म गई, बट मेरी फॉर्म्स भी रही। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं ये फॉर्म हूं। स्टार्ट सेइंग मैं फॉर्म्स हूं। जब तक वो फॉर्म्स रही, मेरे होने का एहसास भी रहा। कब तक वो फॉर्म्स रही, जब तक ये यूनिवर्स रहा। अगर ये यूनिवर्स मिट भी गया तो यूनिवर्स फिर बन गया, फिर उसमें फॉर्म्स बन गई। फॉर्म्स में दो तरह की बन गई, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के थ्रू एहसास हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के जैसा है। शीशे के जैसा एक पत्थर है, एक मटेरियल है, उसमें दिखेगा। कोई दूसरा मटेरियल है जो शीशे के जैसा नहीं है, उसमें नहीं दिखेगा। फर्क क्या है? दोनों ही तो मटेरियल है, दोनों ही तो फॉर्म्स हैं। तो ना मैं मिटा, ना मेरे होने का एहसास मिटा। मेरे होने का एहसास मिट भी गया तो क्या है, मैं थोड़ी मिटा। ये पूरा यूनिवर्स डिसॉल्व हो गया। क्या मिटा? मेरे होने का एहसास। उस एहसास के साथ में क्या मिटा? थॉट। वही जो गहरी नींद में होता है। तो क्या गहरी नींद अच्छी होती है, बुरी होती है? उससे अच्छा क्या होता है? गहरी नींद से अच्छा कोई एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में तो बता दो। रोज सुबह एक स्ट्रगल हो रही होती है, एक इंसान की नहीं है, पूरी दुनिया की है। 5 मिनट और, 10 मिनट और, 20 मिनट के अलार्म आगे कर दिया। सोचा था 20 मिनट में उठ जाऊंगा, उसके बाद में 2 घंटे बाद उठ रहे हैं। क्यों सोने से हमें इतना प्यार है? ऐसा क्या होता है वहां पर? वहां पर मैं होता हूं, सिर्फ मैं होता हूं। ये होने का एहसास तक नहीं होता है। जागते ही क्या होता है? होने का एहसास होता है। उस होने के एहसास के साथ में एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है, जिसको माइंड बोलते हैं। जैसे ही कोई एहसास होता है, जैसे ही कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, तो आप नहीं भी चाहोगे तो उससे रिलेटेड थॉट्स आने लग जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि आप कुछ देखो और उससे रिलेटेड थॉट्स एक्टिवेट ना हो माइंड में? इम्पॉसिबल। जैसे ही आप किसी फॉर्म को देखोगे, एक पेड़ को देखोगे, तो इमीडिएटली माइंड में आएगा ये पेड़ है। जैसे ही वो आएगा, उससे रिलेटेड सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स, सब कुछ ट्रिगर हो जाएगा। माइंड ट्रिगर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ट्रिगर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बेस पे एक्शंस ट्रिगर हो जाएंगे, एक्शंस के बेस पे रिएक्शंस चलने लग जाएंगे। समझ रहे हो? ये सब किस पे टिका है? होने के एहसास पे टिका है। एहसास नहीं तो ये सब कुछ नहीं। एहसास है तो सब कुछ है। तो हम डरते किससे हैं? किससे डरते हो आप? इस सॉफ्टवेयर के मिटने से डरते हो कि सॉफ्टवेयर मिट जाएगा तो क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर आपको दे क्या रहा है, जिसको माइंड बोलते हैं, जिसके बेस पे सारे एक्शन एंड रिएक्शंस हो रहे हैं? ये तो ट्रैप है पूरा का पूरा। इसको अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व कर पाओ तो इसमें पड़ा क्या है? इससे तो ना आप बच सकते हो, ना इसको मार सकते हो। ना ये आपको मार सकता है, ना आप इसे मार सकते हो। इसको मारने का कोई तरीका नहीं है। किसी आवाज से कांटेक्ट हो, लेकिन आपके माइंड में ये ना आए कि किसकी आवाज है, ऐसा हो नहीं सकता। आवाज से कांटेक्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा मेरी मां की आवाज है। ये पूरा माइंड का स्ट्रक्चर है। तो किसके मिटने से आदमी डरता है? डर है किस चीज का उसको? माइंड के मिटने का। जो एहसास है उससे जो कुछ जुड़ा हुआ है वो माइंड नहीं है तो और क्या है? एहसास माइंड नहीं है। एहसास इज कॉन्शियसनेस। तो माइंड क्या है? जो भी कुछ उस एहसास से जुड़ा है। एहसास कहां से होता है? अपने 5 सेंसेस के थ्रू होता है।
उसके बारे में जो हम सोचते हैं वो सब माइंड है। यहां पर कुछ टच हुआ, ये माइंड थोड़ी ना है, तो एहसास है। बच्चे को भी होगा, न्यू बॉर्न बेबी जिसमें भी माइंड पैदा ही नहीं हुआ है। माइंड, अगर हम लिटरली उस माइंड की बात करें जो विच लीड्स टू सफरिंग, बच्चे की लाइफ में, न्यू बॉर्न बेबी की लाइफ में कोई सफरिंग नहीं है। पेन है लेकिन सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है। दर्द है लेकिन दुख नहीं है। दर्द अलग चीज है और दुख अलग चीज है। दर्द अच्छा है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। दर्द होता है तो हमको पता लगता है, जब प्यास भी लगती है तो प्यास लगना अगर दर्द नहीं है तो और क्या है। उस दर्द से हमें पता लगता है कि अब हमें पानी पीना है। भूख दर्द नहीं है तो और क्या है। उस दर्द से हम उस दर्द का इलाज ढूंढ लेते हैं। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अभी माइंड पैदा नहीं हुआ है, यानी कि एहसास तो है। उसको प्यार से टच करोगे तो उसको पता लगेगा, लेकिन उसके बारे में वो कुछ सोचेगा नहीं। ये सोचना ही तो माइंड है। तो उस माइंड के मिटने से डरते हो। मरना मतलब क्या? मरने से डरता है ना आदमी। किसके मरने से डरता है? क्या मरेगा? जब बॉडी नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा? इस बॉडी में जो मेमोरीज है वो नहीं रहेगी फॉर श्योर। लोग बात करते हैं पुनर्जन्म की। इससे पहले आप क्या थे बताओ? अब आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मुझे तो याद नहीं है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से 99.999999% लोगों को याद नहीं है, बट वो 0.00001% लोग हैं, उनकी मैंने कहानियां पढ़ी है, उनको याद है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इस बॉडी से पहले अगर कोई बॉडी थी भी तो मेमोरी मिट गई ना। कुछ हुआ क्या उससे? कुछ नहीं हुआ, तो उससे डरते हो। जब ये बॉडी नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा? मेमोरी नहीं रहेगी। इस बॉडी के साथ में जो भी जुड़ी हुई है वो मेमोरी मिट जाएगी पूरी तरह से। तो मिट जाए, अभी मिट जाए। तो मेमोरी ही तो मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सिर्फ काम करने के लिए जो बेसिक मेमोरी चाहिए वो रहे, लेकिन जितना खचड़ पचड़ है माइंड में भरा हुआ है वो सब मिट भी जाए तो आपका गया क्या? और क्या मिटता है? ये बॉडी मिटती है। इस बॉडी के साथ में आपका क्या जुड़ा है? होने का एहसास ही तो जुड़ा है। वो एहसास क्या आपका है? ये पूछना अपने आप से। ये जब कॉन्शियसनेस का इस बॉडी के थ्रू किसी चीज से कांटेक्ट होता है, कुछ टच होता है, तो एक एहसास होता है। क्या वो एहसास आपका है? आपका कैसे हुआ? आपने खरीदा क्या कहीं से, मार्केट से? आपका नहीं है, इस क्रिएशन का है, नेचर का है, राइट? कॉन्शियसनेस का है। वो कॉन्शियसनेस जो आपकी नहीं है, जो आप हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप मेरा कहते हो वहां पर दो आ जाते हैं, मैं और मेरा, मैं और तू। तो मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जहां पर मैं और तू की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ मैं है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट लिबरेशन। मतलब क्या? कि अब चाहे एहसास रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो एहसास जो इस बॉडी के साथ में जुड़ा है, ये बॉडी रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? उस एहसास के साथ में जो पूरा का पूरा एक बैगेज है जिसको माइंड बोलते हैं, मेमोरी है, वो रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज लिबरेशन। अब चाहे कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सो कॉल्ड अच्छा, सो कॉल्ड बुरा, क्या फर्क पड़ता है? आप तीनों जगह पर फ्री हो। तीनों जगह समझ आ रही है? एक मैं हूं जैसा गहरी नींद में होता है, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, परमानंद है। एक है जहां पर सिर्फ अपने होने का एहसास है। आप आंख खोल रहे हो और देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यह है आपके होने का एहसास। तीसरी स्टेज क्या है? जैसे ही कुछ एहसास होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर हो जाते हैं। उन थॉट्स के ट्रिगर होने की वजह से आप सही और गलत काम करने लग जाते हो, सही और गलत रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, सक्सेस फेलियर आने लग जाता है। हमारे साथ में लाइफ में कुछ सही और गलत होने लग जाता है। तो अब चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, क्या फर्क पड़ता है? इसको सुखी होना कहते हैं। ये सुख आपसे कोई छीन नहीं सकता। दिस इज एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। क्योंकि किससे जुड़ा है? आपकी समझ से जुड़ा है। अब इस समझ को कैसे बदलोगे? बदल के दिखाओ। आज आपको समझ आ गया है कि जो धरती है ये फ्लैट नहीं है, गोल है। इस समझ को बदलो किसी तरीके से। है कोई तरीका इसको बदलने का? जब तक हम में से कोई ये देख नहीं लेता और इसको प्रूव नहीं कर देता कि ये धरती गोल नहीं है, स्क्वायर है, तब तक ये धरती गोल ही रहने वाली है। तो जब आपने हर एंगल से देख लिया सच को,
हर तरफ से, यहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, और देखा हर तरफ से घूम फिर के वहीं पे सेंटर में पहुंच रहा है और पूरी तरह से समझ आ गया। पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको डाउट करने की, इसको डिनाई करने की, सब कुछ करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग। आप कोशिश कर रहे हो कि इस अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करूं, किसी तरह से अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को बदलूं, किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसा लाऊं जिससे कि दुख आए, उसकी गुंजाइश ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जो एक बार क्लियर हो गई तो यहां पर दुख की गुंजाइश ही नहीं। अब दुखी कैसे हो? यानी कि थॉट्स के लेवल पे गड़बड़ चल रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो एक तरफ से आप दुखी भी हो रहे होगे, रो रहे होगे, लड़ रहे होगे, झगड़ रहे होगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होगे। दूसरी तरफ से आप बिल्कुल पीसफुल होगे, सुखी होगे। एक तरफ से आपकी बॉडी को दर्द हो रहा होगा, दूसरी तरफ से आप सुखी हो। और वो सुख आ जा नहीं रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के दर्द के साथ या मजे के साथ नहीं जुड़ा है। बॉडी में दर्द हो रहा है, उसकी वजह से मैं दुखी हूं। दर्द नहीं होना चाहिए, दवाई खाऊंगा ना, ये थोड़ी दर्द को बैठ करके एंजॉय करूंगा। उस लेवल पर, दर्द के लेवल पर मैं दुखी हूं और उस दुख का इलाज ढूंढ रहा हूं। प्यास लग रही है, उसकी वजह से मैं दुखी हूं और पानी ढूंढ रहा हूं। पानी के लिए कुछ भी कर रहा हूं, कुआं खोद रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूं। तो वहां पर दुख आया, दुख से फिर सुख आया। प्यास दुख, पानी सुख, ये साइकिल घूम रही है। लेकिन इस साइकिल के घूमने से मैं सुखी दुखी नहीं हो रहा हूं। मेरा सुख किससे जुड़ा है? वो जो साइकिल से परे है, वो जो मैं एक्चुअल में हूं। वहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बदल रही है। इसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा मतलब अंडरस्टैंडिंग। स्थित हो गई, स्थित मतलब स्टेबल हो गई, एब्सोल्युटली स्टेबल। इसको सुखी होना कहते हैं। बिना इसके सुखी होने का कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में। दिस इज द ओनली वे टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस विच इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, happiness which is free from thought, which is not dependent upon thought. इस दुनिया को अगर खुश होना है तो उनको कोई ना कोई थॉट चाहिए खुश होने के लिए। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। ये नहीं कहा कि दर्द रहित हो जाओ। दर्द आएगा जाएगा, शोक ना आएगा ना जाएगा, दुख नहीं होगा, सुखी हो जाओ। किसको कहा है? अष्टावक्र जी ने ये राजा जनक को नहीं कहा है, आपको कहा है, मुझे कहा है, हमें कहा है। हर उस इंसान को कहा है जो सच सुनने के लिए तैयार है। सुखी हो जाओ।